जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खैरियत से हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक कंसर्न था सर जी जी कि बताइए। लास्ट क्लास में जो लास्ट के 10-15 मिनट में आपने रूल्स बताए थे वो बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गए, कुछ नहीं समझ आया। अच्छा अच्छा। खास के वहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे ना कि सलाम किया मैंने जब मस्जिद में दो लोग दिखे, जी। तो कई सारे रूल्स ऐसे थे जो मुझे समझ में आया कि लिखे हुए होने चाहिए ताकि हम रिलेट कर पाते। हम काफी जल्दी में निकले थे अच्छा अच्छा। और मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा था कि हम, मतलब पहले तो यही नहीं समझ में आया कि हम सीख क्या रहे हैं, सॉल्व क्या कर रहे हैं, फिर वो कहाँ से समझ आया में आएगा जो भी रूल हम अप्लाई कर रहे थे। तो मैं गुजारिश अच्छा। करूंगा कि अ, उसको एक बार हम रिपीट कर लेते। पता नहीं अगर बाकियों को दिक्कत हो, अगर बाकियों को भी दिक्कत हुई हो तब, अगर बाकियों को क्लियर था तो मैं मतलब सेपरेटली आपसे वो समझना चाहूंगा। नहीं, मुझे मुझे भी भी इशू। सर रूल्स हमें भी की दिक्कत है थोड़ी उसमें। सी। ओके ठीक है, तो पहले उसी बात कर लेंगे हम। पूछना भूल गया, आपकी तबीयत कैसी है अभी? जी ठीक है, थोड़ी सी कल के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जब मैं तो भूल ही गया आपकी तबीयत खराब। जी पहला तो ये रूल था, स्क्रीन आपके सामने है ये लास्ट जी हाँ। क्लास वाले। जी जी। जी हाँ। जी चलिए पहले इसी बात कर लेते हैं। जी हम लोग यहाँ पे थे, इसी के सिलसिले में डाउट है ना? जी। जी इसमें दो चीजें थी। सबसे पहले तो ये कायदा सबको समझ में आ गया था, ये गिरामा। जब मुशार इले गैर आकिल हो तो इसमें इशारा वाहिद ही इस्तेमाल किया जाएगा। जी जी जी। ये सबको क्लियर है, बता दीजिए। जी हाँ, ये जी क्लियर है। जी। जी। तो प्रॉब्लम है इस पे, यहाँ पे ना। जी। जी यहाँ असल हम बात कर रहे थे एराब की। एराब की तीन किस्में हमें पता है। मतलब कोई भी नाउन है वो या तो हालत रफ़ई में होगा, जो शुरू में आपने पढ़ा था कि एराब में जबर जेर पेश, मतलब या तो वो ऐसी हालत होगी उसकी जिसमें हमें पेश देना होगा, उसे हम कहते हैं हालत रफ़ई। या तो फिर वो हालत नस्बी में होगा, यानी उस पर जबर देना होगा हमें। ठीक। ये जब आप बोल रहे हैं कि उस पे जबर देना होगा या जेर देना होगा, उस पे किस पे, अच्छा अच्छा अच्छा, नाउन किसके पे। बारे में आप बोल रहे हैं? ये नाउन इसमें पर। इसम पर। अच्छा, जी। ठीक है। ठीक है। इसलिए कि ये जितने भी अल्फाज है ना, ये हाजा हाजी हाउलाई, मतलब जी इसमें नॉर्मली ज्यादा चेंजिंग नहीं आती है। तो जब हम एराब की बात करते हैं तो उससे हमारी मुराद इसमें ही होती है, जैसे यहाँ पे अर्रिजाल है। जी। जी ठीक है। और एक तीसरी कंडीशन एराब की है हालत जर्री। जर्री का मतलब क्या हुआ? हालत जर्री यानी उस इसम पर कसरा आएगा, जेर। जेर। ठीक, ये पूरा समझ में आ गया है। अब हम बात कर रहे थे कि ये जो तस्निया है, यानी ये इसम, या इसको भी अभी शामिल कर लीजिए अभी, दोनों को। इन दोनों का एराब ए तो हालत रफा में है, पहली अगर सूरत होगी, ये जो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, तो जैसे हाजा का तस्निया क्या है? हाजानी, ये पता है ना? हाजानी जी। अब रजुलानी। जी। जी। ये कौन सी कंडीशन है? पहली, ये जो देख रहे तो हैं हालत यहाँ रफी। पे जी म, क्योंकि जेर है रजुलानी में, इस वजह से हम हाजानी यूज करेंगे, मतलब जी हाजानी। जी। असल ये जेर की वजह से नहीं, ये हाजानी तस्निया है। ये मत देखिए, अभी जेर जबर मत देखिए, ये देखिए ये वाहिद है या तस्निया? हाजानी पहले को इसको। ये तस्नीया। जी तस्निया है। तस्नीया है। तो जी। तस्निया कोई भी जो नाउन इसम है उसका तस्निया कैसे बनाते हैं हम? अलिफ नून बढ़ाकर लास्ट में। तो ये ठीक, ये पता है ना, अलिफ नून के बाद तस्निया बनाया जाता है किसी भी इसम को। अलिफ नून या ये नून लगाते हैं नहीं ना उसमें? नहीं नहीं, अलिफ नून पहली कंडीशन में जो अच्छा। है। जी नॉर्मल जो हालत होती है, हालत रफी जिसे हम बता रहे हैं, वो अलिफ नून के साथ होता है। जी ठीक है, जैसे जी यहाँ है रजुलुन जी है, इसमें हमने प्लस किया है अलिफ नून।
तो ये हुआ है रजुलानी। जी। ये पहली कंडीशन है। हमने जो पढ़ी थी कल वो दूसरी कंडीशन थी, दूसरी और तीसरी हालत नस्बी और हालत जर्री के बारे में, कि अगर पहली कंडीशन ना हो इसमें अलिफ नून, मतलब पहली कंडीशन अगर नहीं है तो अलिफ नून ऑटोमेटिक नहीं आएगा, तो फिर हम दूसरी कंडीशन में या तीसरी कंडीशन में उस पर क्या लाएंगे, उसका एराब क्या होगा, वो हमने असल पढ़ा था। ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया? परसों हमने पढ़ा क्या दूसरी था? या दूसरी या तीसरी कंडीशन जब आप बोल रहे हैं जी। तो उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा अच्छा, दूसरी तीसरी आप स्क्रीन कंडीशन देख रहे किस हैं? पे। आप स्क्रीन जी देख रहे हैं स्क्रीन अभी? दिख रही है, हाँ हाँ स्क्रीन जी। दिख रही है। तो जी। यहाँ साइड में मैंने कॉर्नर पे 3 कंडीशन लिखी है जी। रेड कलर में, वो देख रहे हैं आप? जी ये हाँ दिख फर्स्ट रही है। कंडीशन है, ये सेकंड है हालत नस्बी, और ये हालत जर्री थर्ड ठीक है। कंडीशन है। इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एराब के बारे में जबर जेर पेश को ये जो लगाते हैं किसी भी इसम के आखिर में, उसके बारे में हम्म। हम बात कर रहे हैं। जी। अच्छा तो अभी इसमें पे जो जबर जेर पेश लगेगा उसके बारे में बात हो रही है। जी। अब जी इसम ठीक है। में हम तस्निया के बारे में बात कर रहे हैं, और जी हाँ। तस्निया के बारे में हमने कह दिया है कि उसमें जबर जेर पेश के बजाय लफ्ज के जरिए से एराब आता है, अलिफ या के जरिए से, या नून के जरिए से, या अलिफ नून के जरिए से। ये जो है लास्ट वाला, इसको हम तस्निया का एराब कहते हैं। अलिफ नून है या नून है, इसके बारे जी। में हम बता रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये पहली जी। कंडीशन क्लियर है कि अगर नॉर्मल हालत है, पहली कंडीशन मतलब हालत रफी में है, तो हाजानी अर्रजुलानी ये हम बोलेंगे। अब दूसरी ये कंडीशन अगर है, अर्रजुलानी में हाजानी अर्रजुलानी में लानी नहीं है ना, लेना है, लाइना। ये लानी है, ऊपर देखिए, यहाँ स्क्रीन देख रहे हैं आप? अच्छा अच्छा। जी स्क्रीन देखिए ध्यान से, तब समझ में आएगा। हाजानी रजुलानी। अब सेकंड कंडीशन है हालत नस्बी, यहाँ लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे। हालत नस्बी मतलब इसम की कंडीशन ऐसी हो, दोनों की अभी यहाँ देखिए बात कर रहे हैं, इसकी कंडीशन ऐसी हो कि हमें उस पर रफा वाला एराब नहीं दे सकते, नसब जबर वाला देना है। तो जबर में नॉर्मली कोई भी वर्ड होता है, अगर सिंगुलर है वो, जैसे रजुलुन है, रजुलुन हालत रफी में पेश दे दिया हमने पहली कंडीशन में फर्स्ट। अब इसी तरह दूसरी कंडीशन इसकी आ जाएगी, जब जबर देना होगा तो रजुलन कर देंगे हम इसको। तीसरी कंडीशन होगी जब देर जेर देना होगा तो रजुलिन कर रजुल देंगे। जी। ये तो सिंगुलर की बात हो गई। लेकिन अब जब यही तस्निया बन जाता है, डबल हो जाता है, तो ये रजुलुन अलिफ नून से बदल जाता है, जैसे यहाँ पे है रजुलानी हो गया। अब जब यहाँ दो जेर है इसके ऊपर, और इसके नीचे दो जबर वहां है, और इसके नीचे दो जेर है, तो इस कंडीशन में अगर तस्निया को लाना हो तो उसे हम कैसे लाएंगे, ये बता रहे थे हम असल में। तो उसी की मिसाल यहाँ पे है। पहली मिसाल जो देख रहे हैं हमने यहाँ लिख भी दिया, तस्निया हालत नसब, यानी वो मतलब इसमें जो हो वो तस्निया हो और हालत नस्बी में हो, सेकंड कंडीशन में हो, तो उस वक्त हमने बताया था कि हाजानी की जगह हाजैनी हो जाएगा, अलिफ नून की जगह पे या नून यानी लाएंगे हम, जैसे यहाँ है। ठीक। इसी तरह अर्रजुलानी की जगह अर्रजुलैन, यहाँ भी या नून के साथ हमने इस्तेमाल किया इसको। ये सर समझ ये में जो आया? इनकी सेकंड कंडीशन आ रही ना, इसकी रायतों की वजह से आ रही ना सारी। जी ये सेकंड कंडीशन जो आ रही है इसकी, जैसे हमने ये ये रायतों की वजह से आ रही है ना, क्योंकि ये सिंगल जी जी, टोन नहीं है, उसको डबल उसको अभी टोन। भूल जाए, उसी वजह से कंफ्यूजन हो गया था उस दिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो समझ नहीं पा रहा है, तू सल्लम तू जितने भी है ना वो सब भूल जाइए, अभी अभी सिर्फ कंडीशन को देखिए कि अगर इस कंडीशन में हो तो उसे हम कैसे बनाएंगे, सेंटेंस हमारा कैसा होगा। तो ये हाजैनी अर्रजुलैनी, ये समझ में आ गया फैजान तो साहब? मैं ये पूछ रहा हूँ कि हालत नस्बी में कौन है, अर रजुलैनी ना। ये दोनों 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 हैं। दोनों का एराब चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ भी हाजानी था और अर्रजुलानी था, यहाँ भी हाजैनी अर्रजुलैनी, दोनों का चेंज हो रहा है एराब। अच्छा तो हाजैनी का रजुलैनी की वजह से हो रहा है ना, मतलब हाज ये हाज। ये एक मिनट, ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, ये अभी भूल जाइए, बस अभी सिर्फ ये देखिए कि अगर हालत नस्बी में हो तो मतलब इसका एराब क्या आएगा, किसकी वजह से होता है ये ना, अर्रजुलैन की वजह से हाजैनी के एराब चेंज हो रहा है ना, हाजैन की वजह से अर्रजुलैन, ये हो रहा है रअयतु की वजह से जो यहाँ लिखा हुआ है।
और अच्छा इसी वजह से कंफ्यूजन पैदा हुआ है। जी। तो अभी बस सिर्फ ये देखिए कि अगर सेकंड कंडीशन में है हालत नस्बी में, तो तस्निया ऐसे बनाया जाएगा, तो हाजानी की बजाय हाजैनी। रई र रईती सॉरी रईती तो हालत रफा में है ना, मतलब त पे तो दम्मा है। आप उसको छोड़ दीजिए अभी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, सारी जो वो हुई है कंफ्यूजन आप लोगों को पैदा हुई उसी की वजह से, उसको भूल जाइए वो अभी, सिर्फ सिंगुलर इसी पे फॉर्म रहिए। नहीं है तो ना। ये हालात मीनिंग रा- के लिए चेंज होते हैं क्या? नहीं हाँ, नहीं मीनिंग की नहीं। वजह से चेंज होते हैं। मैंने एक चीज बताई थी, आप लोग शायद उसको याद नहीं रख पाए। मैंने सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, समझ रहे हैं? ये आप लोग याद नहीं रख पाए शायद, इसी वजह से और ज्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने बताया था कि एक फेल होता है, एक फाइल होता है, और फाइल एक होता है। मफऊल होता है। मफऊल, मफहूम। मफऊल लाम के साथ है ये। तो फेल वो रअयतु है, फेल फाइल। अरबी में जो एराब चेंज होता है ना, वो इसी की वजह से होता है, फेल और फाइल की वजह से। या तो फेल फाइल हो, या फिर कोई दूसरे जो और भी बहुत सारे हरूफ हैं, अल्फाज हैं, वो जब किसी भी इसम से पहले यूज होते हैं, किसी भी इसम से पहले, तो फिर उसका एराब उसकी वजह से चेंज हो जाता है। अभी वो इसम क्या है, किसकी वजह से जबर जेर पेश आता है? मैंने दो मिसाल उस दिन दी थी, इसीलिए वो रअयतु वाली जो, वो वही समझाने के लिए। तो उसको अभी छोड़ दीजिए आप लोग, अभी नहीं, सिर्फ इसी पे रहिए, हाज़ैनी पे, हाज़ैनी इट अर्रजुलैनी। मीन्स फेल जो है वो फाइल के वजह से, मतलब ये होगा जैसे फाइल होगा उसी हिसाब से फेल होगा। जी। मुझे लग रहा है कि मौलाना के ये पिछली क्लास फिर शुरू से शुरू की जाए, सारे कंफ्यूजन में डूबे हुए हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी आप लोग ये फेल वगैरह भूल जाइए, बस सिर्फ चलिए इसको, इस पेज ही को हम हटाते हैं, हम दूसरी मिसालें लाते हैं, एक तरफ से समझा देते हैं अब आपको। ओए होए ओए होए। पीछे पीछे करो बेटो को। ये क्या है, कोई पढ़िए जरा। आजा रजुलुन। हाजा रजुलुन, ये समझ में आ रहा है तर्जुमा क्या है इसका? ये आदमी। ये नहीं, ये आदमी नहीं, तर्जुमा सही कीजिए इसका, इसमें तो कोई हाजा कंफ्यूजन नहीं है। रजुलुन। ये एक आदमी है। यह एक यह आदमी है, जी यह सर, यह एक एक आदमी। आदमी है। आदमी। जी। जी अब बताइए ये रजुलुन क्या है? ये सिंगुलर है, आदमी। जी 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 सर। सिंगुलर है सिंगुलर है। ना? जी जी। और सेम इसी तरह ये हाजा है, ये भी जी सिंगुलर है। जी। सही जी बात है। सर। वाहिद है। जी। अब फैजान साहब जी सुन रहे हैं आप? अब इसी को बनाइए, यह आदमी है को, ये दो आदमी हैं। मैंने उर्दू लिख दिया, अरबी आप बनाइए। अब बना। रजुलुन, रजुलुन तो हो जाएगा रजुलानी। जी। और हाजा के मुसन्ना मतलब तस्निया के लिए दो तरीके हैं, एक हाजानी है और एक हाजैनी है। नहीं, नॉर्मल हाजानी बनाइए, जैसे रजुलुन पर पेश है ना, अच्छा वैसे ही वाला, जी पहली जो कंडीशन है हालत रफ़ई, जी उसका जी। उसके लिए बनाइए आप। तो उसमें हाजानी रजुलानी और रजुलानी। और रजुलान छोड़ दीजिए, अभी अलिफ लाम को भी छोड़ दीजिए, विदाउट अलिफ लाम ही हाजा बनाइए, हाजानी हाजानी रजुलानी। रजुलानी। जी जी, ये सबको समझ में आ गया है? जी सर। जी जी। आजम साहब, जी कोई कंडीशन इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। जी। इसमें दो के लिए सिर्फ अलिफ नून लग गया। अलिफ नून, बस यही समझाना है, छोटी सी बात तस्नीया है। बन गया दोनों। हाँ, अलिफ नून। अब मैं एक चीज और बता रहा था, यहाँ हाजा रजुल, अब तर्जुमे को फिर भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए, दूसरी चीज अब बता रहे हैं हम आपको। हाजा रजुलुन, लाम पर क्या है? हाजा तनवीन है, आ? दो पेश। तनवीन। तनवीन रफा है। है, तनवीन। मतलब कौन सी हालत में है ये? हालत दम्मा रफई है। रफाई हालत है। रफ़ी में। जी रफी। जी, हालत रफ़ी में है। तो तनवीन कब आता है? जब अलिफ लाम ना हो किसी लफ्ज पर, अलिफ लाम अगर है तो जी। फिर तनवीन नहीं, बल्कि तनवीन एक नहीं। पेश आएगा। नहीं वो तो नहीं। एकदम नॉर्मल सी चीज है। क्योंकि जी। ये सर इस टाइम पे क्या बोलते हैं, जी। मुजक्कर है ना।
मुअन्नस जी जी का मुजक्कर है। मुजक्कर। जी हाजा रजुलुन मुजक्कर है। और ये क्या है, हाजानी रजुलानी, ये तस्निया है। इसकी कौन सी हालत है? जर हालत 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 जर्री जर है। हालत जर्री में है। रजुलानी तो हालत सॉरी, हाँ दोनों। रफई है ये। अलिफ नून असल में तनवीर का काम करता जी आजम साहब, एक चीज, ये जैसे सिंगुलर वर्ड पे, सिंगल वर्ड पे रजुलुन में जो लाम है ना, उस पे जो तनवीन है, ये तनवीन जी जब किसी इस्म पर, मतलब सिंगल लफ्ज पर आता है, वाहिद पर आता है, तब उस पर तनवीन लगाते जी हैं हम, जैसे यहाँ लगाया। जब इसी वाहिद को हम जी तस्निया में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस तनवीन की जगह पे, मतलब ये नॉर्मल जो है, मतलब हालत जो होती है, ये पेश, जबर जेर पेश क्यों लगाते हैं हम? उसकी हालत की वजह से। हालत रफी में है तो पेश जी लगाते हैं, नस्बी में है तो जबर दे देंगे, और जर्री में है तो जेर दे देंगे। तो हालत रफी में जब हम तस्निया बनाएंगे तो पेश की जगह पे अलिफ और नून लगाते हैं हम, समझ रहे हैं? जी ये जी अलिफ और नून ये हालत रफी ही बताने के लिए है कि ये लफ्ज जो है अभी हालत रफी में है। ये क्लियर है पूरा? जी हाँ, उस इसमें इसकी सिर्फ पोजीशन चेंज जी हो चुकी है। जी हम नून को नहीं देखेंगे, हम बस ये देखेंगे कि जी जी वो लगा अलिफ क्यों और है। नून, जी ये देखना है कि हालत जब चेंज हो जाती, सिंगल से जब हम इसको तस्निया में कन्वर्ट करते हैं तो अलिफ नून यूज हो जाता है उसकी जगह पे, पेश की लेकिन जगह पे। उसकी हालत अभी भी रफ़ई है, ठीक जी है। हाँ रफ़ई ही रफी। है। जी अब ठीक है, मैं ये ठीक है। बता रहा था कि सपोज ये तस्निया हालत नस्बी में चला जाए, हालत नस्बी में, मतलब इस, इन दोनों लफ्ज से पहले कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो इसकी हालत को चेंज कर दे। हालत कैसे चेंज होती है? इससे, मतलब कोई भी इस्म हो, इससे पहले जो लफ्ज यूज होता है उसकी वजह से। अगर उसमें कोई से लफ्ज पहले नहीं कोई है भी तो अपनी असल हालत पर रहेगा, हालत रफी में। अगर इससे पहले कोई लफ्ज आया है तो वो तीन तरह के होंगे, या तो रफा देने वाले होंगे, या नसब देने वाले, या जर देने वाले। तो मैं बता जर रहा देने था वाले। कि इन दोनों लफ्जों से पहले कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो इसको नसब दे, हालत नस्बी में ले आए, तो उस वक्त हम हाजानी रजुलानी को कैसे लिखेंगे? तो हमने सिंपल सा बताया था कि हाजानी हाँ, को हम कर देंगे हाजैनी, और रजुलानी को रजुलैनी, रजुलैनी। ओ, तो मतलब हाँ वो जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप बोल रहे हैं, जैसे अला जब आया था तो जी अला ने इसको हालते जर में कर दिया था। जी ठीक है, ठीक है। और जब हालत जर होगा जी, तब दोनों का जो मुशार इलई है और और इस इसमें इशारा है। इसमें इशारा है, दोनों की हालत चेंज हो जाएगी। जी हालत नसब में हो या जर में हो या जी जी रफा में जी हो, जी जी। दोनों की बिल्कुल हालत एक साथ चेंज होती है। ये पूरा क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, जी मुझे तो तंजीला तो क्लियर ये है। खानम वर्ड साहब, आप जो है बताइए, पूरा समझ जानून में आ कब गया? नून ऐड के करें पहले ही ना इसमें? आएगा। नहीं आया? किनको नहीं आया? मुझे भी समझ नहीं आया। अच्छा आपको जानून नहीं कब आया? ऐड करेंगे इसमें सर? हाँ, बिकॉज वो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो अगर हालत रफी है तो फिर वो हालत जर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, मुझे वो समझ में नहीं अभी आ अभी सिर्फ मैंने यही दो बताए, रफी नस्बी, ये समझ में आया? ये पूछ रहा था बस। रहा। जी नहीं सर, इसका ये भी बताइए। नहीं, थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूज है। चलिए हाजैनी को छोड़ दीजिए, सिर्फ अब रजुलन को ले लीजिए, और थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। ये क्या है? रजुलन जो हमने लिखा है, वाहिद। नीचे तो वाहिद है। वाहिद है। इसकी तस्निया बनाइए, शबाना खातून आप बनाइए। अल वलद र- वलद। रजुलानी। रजुलानी, कैसे बनाया आपने तस्निया? अलिफ नून ऐड करते हैं जब डुअल फॉर्म मिलाना होता है तो। जी रजुलानी, मगर ये हालत है रफी में है अभी। रजुलानी,
ये ठीक है, ये क्लियर है ना पूरा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जी। एराब की कितनी हालतें हैं? जबर, जेर एंड पेश, मतलब जी। रफा, तो जी, जर ये जो एंड आपने नसब। रजुलुन और रजुलानी बनाया है, ये कौन सी हालत है? रजुलन तो रफा में हो गया, एंड और ये दिस वन, ये वाला जर में हो गया। जर में हो गया। अच्छा, जर यही में कंफ्यूजन है। मैं बता रहा था कि जिस तरह वाहिद में एराब का जो पता चल रहा है आपको लाम के इस तनवीन से चल रहा है ना, यस, हाँ, तो तस्निया में तनवीन नहीं आती है, समझ ओके, रहे हैं? जी उसी की जगह पर अलिफ और नून आया है, जी ये तनवीन की जगह पर है। आप जी जिसको हालत जर्री कह रहे हैं वो जर्री नहीं, हालत नस्बी में। ये नून के नीचे जो जेर है ना, ये हाँ इसकी जी, हालत नहीं है तस्निया में। तस्निया ओके डबल होने की वजह से इसकी हालत दो लफ्ज बता रहा है, अलिफ और नून दोनों। ओके, ये क्लियर है ना? हाँ ठीक है। तो हो अलिफ गया। नून हुआ तो फिर फाइनली ये कौन सा हालत में हुआ? जी अगर ये अलिफ नून के हिसाब से हम हालत देख रहे हैं इसकी, जी, तो फिर ये फाइनली कौन से इसमें आया, मतलब कौन सी ये कैटेगरी हालत में? रफई ही में है। नहीं, ये हालत अलिफ रजुलन नून के रफई वही हिसाब है। से नहीं देखना है, ये रजुलन के ये हिसाब से देखना नहीं है कर कि रहे आपने हैं, इसको क्योंकि जहां से बनाया है वहां इसकी हालत क्या थी। ओके, तो हाँ हमें सिर्फ रूट वर्ड को देखना है कि उसकी हालत क्या है। जी 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 जी, जी, मैं तभी से वही दिखा रहा ओके हूँ कि ओके पहला जो ओके लफ्ज है उसमें ओके, जो एराब है, अब तनवीन यहाँ पे तस्निया में नहीं आ सकती है। अब उस तनवीन की जगह पर हम अलिफ लाम ला रहे हैं। अब नून के नीचे जो जेर है उसकी वजह से सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ तो जेर है, ये हालत रफी में कैसे है? सिर्फ नून नहीं, अब अलिफ और नून दोनों ये तस्निया की हालत बता रहा है। ये दोनों मिलके, अब इसके नीचे जेर है, जबर है, पेश है, उसको भूल जाइए बिल्कुल। ये देखिए कि अगर अलिफ नून है तो वो हालत रफी में है। ओके ओके, जी। अब इसी रजुलन को आपने जो वाहिद है, अब इसको हालत नस्बी में ले जाइए। अब हालत रफी में आपने पेश दिया, अब आप हालत नस्बी में कैसे लिखेंगे इसको बताइए। लाम पर जबर देना है, दो जबर, दो पेश की जगह पर। ओके, तो रजुलन, रजुलन रजुलन, 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 रजुलान। लान नहीं, रजुलन, रजुलन। लन, दो जबर दे दिया हमने, दो पेश था यहाँ पे, दो जबर दिया। जी ठीक है, ठीक। जी अब इसकी तस्निया कैसे बनाएंगे? अब सर या और नून देकर बनाइए। रजुलैनी। रजुलन या और नून देकर। नून से। यहाँ हमने हालत रफी में क्या दिया था? अलिफ और नून, जी जी, अलिफ जी और नून दिया था। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे या और नून को। अब हो जाएगा ये रजुलैनी। अब समझ में आ गया? जी जी पूरा जी क्लियर है? किसी कोई डाउट जी, तस्निया का थैंक यू। एराब? जी। अब यस सर। तीसरी हालत क्या है? ये हो गया जबर का, जर। ओ पेश का हो गया ये जबर का, और तीसरा जर का। जर की मिसाल जर। बताइए कैसे लिखेंगे हम? जुलिन रजुलन, रजुलिन। इसकी तस्निया कैसे बनाएंगे हम? वाव नून। नहीं, या नून होगा सर। सेम दोनों कंडीशन सेम है, चाहे हालत सर नस्बी में रजुलैनी। हो या जर्री में, दोनों में हम लिखेंगे रजुलैनी। समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, जबर, डबल जबर में हो या दोनों जेर में? कंडीशन जो है इसमें तस्निया में, जी, हालत नस्बी हालत जर्री दोनों में एक ही एराब आता है, रजुलैनी रजुलैनी। रफा में चेंज होती है सिर्फ, जी, ये रफा में चेंज होती है सिर्फ। रफा में तो एक ही बची है, सिर्फ रफा। अलिफ हाँ हाँ, नून। वो एक जी। अलिफ नून है अच्छा ना इसमें। अच्छा, चलिए और आप लोग एक और कोई मिसाल दीजिए। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, कलमुन। इसके तस्निया बनाइए। कलमानी। इसकी कलमानी। मान, कलमान, ये कौन सी हालत है इसकी? हालत रफा। हालत रफी रफी, है, रफी है। रफी है। हालत रफी में क्यों है, कैसे पता चला आपको? अलिफ नून की वजह से।
अलिफ क्योंकि नून की वजह से। अब हम्म इसी को हमने कर दिया कलमन। अब तो इसकी इसकी तस्निया तस्नीह बनाइए। कलमैन 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 कलमैनी कलमैन कलमैनी। इसमें क्या नहीं बढ़ाया हमने? अलिफ नून की जगह पे यानून या नून। यानून मतलब यानुन नून तो अपनी जगह पे दोनों कंडीशन में, तीनों कंडीशन में सेम रहेगा, तब्दीली आएगी अलिफ और इसमें। या बनेगा बस। जी, अलिफ और या में पहली कंडीशन में, मतलब हालत रफी में अलिफ, हालत नस्बी और जर्री में या। अब कलमन को हमने कर दिया कलमिन। कलमिन, इसकी जो तस्निया भी क्या इसमें होगी? आएगा यही आएगा कलमैन कलमैन कलमैनी कलमैनी। इसमें भी वही यानून है, मतलब अलिफ, अलिफ या दो कंडीशन में, लास्ट के दो कंडीशन में यानून और पहली कंडीशन में अलिफ नून। ये पूरा क्लियर है? जी जी जी। उस दिन मैंने पूरा यही जज़ाकल्लाह समझाया था बस। जज़ाकल्लाह। अब देख लीजिए यहाँ पे आप। अब प्रॉब्लम ये थी कि हालत नस्बी में मैंने एक चीज एक्स्ट्रा जो बता दी ना, उसी वजह से दिक्कत आई। वो दिक्कत है ये सब वर्ब जो हमने यहाँ यूज किए हैं। मैंने ये बताया था, चलिए अब दोनों कंडीशन समझ में आ गई, अब इसको भी समझ लीजिए, छोड़ना नहीं है इसको आज। मैंने ये बताया था कि किस वजह से किसी वर्ड पर मतलब हालत चेंज होती है। जी मतलब आपने देखा कहीं जबर आ रहा है, कहीं जेर, कहीं पेश, ये क्यों आ रहा है? इसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना वर्ब की जी। वजह से। विदाउट वजह या वजह जी की वजह से होता है जी। तो जब पहली कंडीशन में है हालत रफ़ी में, वो उसकी असल हालत होती है। किसी भी लफ्ज की असल हालत ये है कि वो हालत रफ़ी में होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कि कोई भी वर्ड है उसकी असल हालत रफा की है, पेश आएगा उस पे। मतलब सिंगल वर्ड पे, ये तस्निया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंगुलर जितने भी वर्ड हैं उन पे पेश तनवीन आएगा। कोई भी इसमें और हो जी, कोई भी इसम हो उस पे तनवीन आएगा जी नॉर्मल हालत में। अब उससे पहले यूज होने वाले लफ्ज की वजह से उसका एराब चेंज होगा। तो मैंने तस्निया के बारे में बताया था कि उसका एराब चेंज होता कैसे है, ये हालत नस्बी में कैसे जा रहा है। जैसे ये तस्निया को छोड़ दीजिए, फिर से हम सिंगल पे आ जाते हैं, सिंगुलर वर्ड पे। जैसे रजुलुन है, इससे पहले हम ले लेते हैं, ये क्या है? इसम है, ठीक। इससे पहले हमने एक लफ्ज लिखा है कामा, ये है वर्ब, फेल। कामा के माने क्या होता है, किसी को पता है? नहीं आइडिया लगाइए कुछ। इसका सर खड़े रहना, खड़े रहना। नमाज में एक लफ्ज तकबीर के वक्त पढ़ी जाती है, कद कामतिस सलाह, कामतिस सलाह। सलात के माने क्या होते हैं? जी क्या होते नमाज नमाज हैं? नमाज सलात के तो नमाज होते हैं ना। जी। तो तकबीर जब आप लोग सुनते होंगे तो जी वहां कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, ये लफ्ज हर नमाज के वक्त बोला जी जाता है। जी, कद तो एक जी मतलब अलग से वर्ड है, इसको छोड़ दीजिए अभी। कद के माना मतलब किसी चीज के बताने, ताकीद के लिए आता है। इसको अभी रहने दीजिए। कामतिस सलातु, कामत क्या है? ये वर्ब है। कायम करना। कायम होना, नमाज खड़ी हो गई है जब कहते इकामत हैं हम्म, जी। इकामत इकामत जैसे इसी से इंग्लिश बना में है कि हैव मतलब हैव यूज इकामत नमाज, करते हैं इस्तिकामत जी, जी। जी, नमाज खड़ी होने चुपका की इत्तिला दी जाती है उसमें कि नमाज खड़ी हो चुकी है। इसीलिए कहा जाता है कद कामतिस सलाह, कद कामत। तो कामत के माना हुए खड़ी हुई नमाज, खड़ी हुई। अस्सलात मतलब नमाज। अब इसी को मिला के बोल देंगे हम, नमाज खड़ी हुई, जमात तैयार है नमाज वो, नमाज के लिए। जमात हैज जी जी। स्टार्टेड तो हाँ, तो आप यहाँ फिर से ऊपर आ जाइए, इन सबको छोड़ दीजिए। कामा रजुलुन, तो कामा क्या है? वर्ब है एक, खड़ा जी हुआ। कौन खड़ा हुआ? जी जमा एक आदमी। या ऊपर की नहीं मिसाल में देखिए, एक आदमी खड़ा हुआ। तो आदमी क्या है यहाँ पे?
फाइल है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में। वर्ब के साथ सब्जेक्ट आता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब मतलब फेल और सब्जेक्ट फाइल। तो कामा रजुलुन, आदमी खड़ा हुआ। तो यहाँ वर्ब जो काम हुआ है खड़ा होने का, वो एक आदमी के जरिए से हुआ है, तो वो हो गया फाइल। रजुलुन है यहाँ पर फाइल और कामा है फेल। फाइल हमेशा मरफू होता है, ये कायदा पढ़ेंगे आप। फाइल हमेशा मरफू होता है। अब रजुलुन पर जब यहाँ पेश आया है तो इसका हमारे पास एक लॉजिक है, इस वजह से कि ये कामा का फाइल है, इस वजह से इस पर पेश है। ठीक, ये पूरा क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? जी मैं एराब की कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ, कैसे चेंज होती है कंडीशन अलग अलग। अब इसी काम और रजुलुन को हम दूसरे उसमें फॉर्म में ले जाते हैं। अब देखना है कि हमें जबर कैसे आता है। ये देख लिया आपने, पेश कैसे आता है किसी भी इस्म पर। अब इसी रजुलन को हम बना देते हैं रजुलन। रजुलन रजुलन तो बना दिया हमने, लेकिन क्यों बना, इससे पहले हम एक लफ्ज दे देते हैं रअयतु। बल्कि रअयतु के बजाय रआ खालिदुन। ये रआ है वर्ब, फेल और पास्ट है साथ में, ये फेल माजी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रआ ये लफ्ज दिख रहा है सबको? जी फेल माजी है। अब इसका सबसे पहले खालिदुन है सब्जेक्ट फाइल। खालिद ने देखा, किसको देखा? रजुलन, एक आदमी को। रजुलन एक ये आदमी हो गया मफऊल। यहाँ रजुलन मफऊल बन गया। पहली मिसाल में काम रजुलन, आदमी फाइल था, तो उस पर रजुलन मफऊल, मफऊल वर्ब को कहते हैं ना? नहीं नहीं, वर्ब को नहीं कहते हैं, वर्ब को फेल कहते हैं। अच्छा, फेल ऑब्जेक्ट, को। जी ऑब्जेक्ट मफऊल। जी अच्छा, ठीक जी, मफऊल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पहली मिसाल में आपने देखा था कामा रजुलन, रजुलन फाइल था कामा का। ठीक, कामा फेल था और ये फाइल। अब यहाँ देख रहे हैं यही रजुल तो फाइल नहीं फाइल को मफऊल है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। जी, अब यही रजुलन यहाँ पे रजुलन बन गया है। बना कैसे है? इससे पहले एक वर्ब है और एक फाइल है। फेल फाइल आया है, उसके बाद तीसरा नंबर किसका होता है? फेल फाइल के बाद क्या आता है? मफूल। मफूल। सिंपल सी बात है। तो रजुलन मफूल होने की वजह से किस हालत में है? हालत नस्बी में। हालत नस्बी। ये समझ में आ रहा है बशीर साहब? जी सर, नस्बी। तो मफऊल हमेशा हालत नस्बी में होगा। जी, अब ये कायदा लिख लीजिए आप लोग कहीं पे। जिस तरह फाइल के बारे में आपने पढ़ लिया कि वो हालत रफ़ी में होता है हमेशा, इसी तरह मफऊल हमेशा हालत नस्बी में होता है। हमेशा उस पे जबर आएगा। अब चाहे दो जबर हो या एक, वो दूसरी बात है। वो अलिफ लाम होने ना होने की वजह से चेंज होता रहता है, लेकिन बस हालत नसब में होगा, उस पर जबर आएगा। ये एकदम बिल्कुल कायदा कुल्लिया है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। ये दूसरी हालत पढ़ लिया आपने कि जबर किसी लफ्ज पर कैसे आता है, जब वो मफऊल बन जाता है, या मफऊल की जगह, मतलब या तो एक तो ये है कि फेल आया, फिर फाइल आया, फिर मफऊल आया है, या फिर कोई दूसरे बहुत सारे और ऐसे वर्ड हैं जो अपने बाद आने वाले इस्म को नसब दे देते हैं, उनकी वजह से भी इस पे जबर आ सकता है। अभी आपने देखा कि एक फेल और फाइल की वजह से इस पे नसब आया है। तीसरी कंडीशन क्या है? तो मफऊल हमेशा हालत नस्बी में होगा जी और फाइल हमेशा हालत रफ़ई में होगा। जी, तीसरी कंडीशन क्या है यार आपकी? जर। जर जर। जर होगा। नहीं, जर नहीं, जर, जीम रे। जर जेर जर। होगा।
मतलब रजुलन अगर हालत जर्री में होगा तो कैसे लिखा जाएगा ये? रजुलिन। रजुलिन। रजूलिन। रजुलिन मतलब लाम के नीचे 2 जेर दे देंगे हम। अब ये रजुलिन कैसे बनता है, मतलब जेर कैसे आता है किसी लफ्ज पे? तो बहुत सारे वर्ड हैं जैसे मैंने बताया था, फी, आला और फी। अला, इला, मिन, इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ड हैं, 17 वर्ड हैं। अभी 4 देख लीजिए आप। इला, मिन, अला, फी, इन चारों में से कोई एक लफ्ज अगर किसी भी इस्म से पहले आ जाए, इनको कहते हैं हुरूफ जर, हुरूफ जारा या हुरूफ जर। जी, किसी भी इस्म से पहले अगर हुरूफ जारा में से कोई भी आ जाए तो उस इस्म पर जेर आता है। जैसे यहाँ रजुलिन, जैसे मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट होता जिसमें फी आता और उसके बाद रजुलिन, फी रजुलिन, मतलब सेंटेंस पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस बताने के लिए कि रजुलिन से पहले अगर फी आ जाए तो रजुलिन हो जाएगा। इसी तरह अला आ जाता, अला रजुलिन, तो उस वक्त भी इस पे जेर आता। इसी तरह अला की जगह पे इला आ जाता, इला रजुलिन, तो भी जेर आता। ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई? जी एनी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत सर। सर नहीं है? एक जी सर जी एक बताइए। बात है, अब तक हमने जो भी एग्जांपल्स देखे हैं वो रजुल आदमी या ह्यूमन फॉर्म में देखे हैं। जी तो ये ऑब्जेक्ट वाली जो बात है कि ऑब्जेक्ट पर हमेशा जबर होगा और वर्ब के साथ, सॉरी, उसके सब्जेक्ट और वर्ब के साथ चेंज करेगा, ये नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स पर भी कायम है या सिर्फ ह्यूमन पे है? क्योंकि अब नहीं, तक हमने नॉन सिर्फ ह्यूमन ह्यूमन पे एग्जांपल्स भी है देखे। ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन ह्यूमन ही पे भी है, ये सबके लिए है, ये सिर्फ मतलब ह्यूमन के साथ खास नहीं है। जैसे कोई मिसाल दीजिए ओके। नॉन ह्यूमन की। रअा खालिदुन किताबुन। रआ खालिदुन किताबुन, किताबुन क्या बनेगा? अम, किताब, कुतुब, किताबन, रआ ओके खालिदुन किताबन, किताबन। राइट, किताबन, यस यस। जी, खालिद ने एक किताब देखी, तो यहाँ क्या खालिद रआ क्या है? फेल है। वर्ब, यस, फेल है। जी वर्ब फेल। और जी नसीम साहब खालिद क्या है बताइए? जी खालिद बताइए। सब्जेक्ट, हाँ, इसमें है, इसमें है। इसमें फेल के साथ आता है तो उसको क्या कहते हैं? वो टर्म जो है चेंज होता रहता है, यहाँ फाइल कहेंगे हम। इसमें तो है ही है, नाउन है, लेकिन साथ में फेल जी के साथ है, मतलब ये फाइल हुआ, फाइल। फेल का फाइल होता है। खालिदुन हो गया फाइल। अच्छा, ये राई राई जो नहीं फाइल है। सब्जेक्ट। रआ, रआ फेल है ये, रआ फेल अच्छा, और खालिदुन फाइल। ठीक, और सर उसके बाद एक फेल। बात। जी जी हेलो सर, एक बात जी जी पूछना चाहता था। जी बिल्कुल पूछिए। मतलब कि जो इंग्लिश में वर्ब के लिस्ट होता है ना, जी अरबिक में भी वर्ब के लिस्ट होता होगा। जी जी बताइए। मतलब जो इंग्लिश में वर्ब के लिस्ट होता है ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल होगा, जी होता था ना, वो अरबिक में भी है ना? जी 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 वो लिस्ट से ये था। जी एक, ग्रामर जो होते हैं ना, हर हाँ, लैंग्वेज में ग्रामर। बिल्कुल सिमिलर होते हैं, थोड़े थोड़े फर्क के साथ। खासतौर पे ये पास्ट जैसे वर्ब है, इंग्लिश में भी आप 3 किस्में पढ़ेंगे उसकी, पास्ट है, हाँ फ्यूचर है, प्रेजेंट है। अरबिक में हाँ भी ऐसे ही, माजी, हाल, मुस्तकबिल कहते हैं। इस्तिलाह मतलब चेंज हो जाती है, जी नाम अलग अलग हो जाता है, लेकिन चीजें वही होती। तो ये फेल है, वर्ब है, साथ में ये पास्ट है, माजी है, जिसे हम कहते हैं अब इंग्लिश में अरबी में इसी को पहले माजी लिखते हैं हम, इंग्लिश में कह लीजिए पास्ट। बस यही फर्क है। तो सर, वो ये वो वर्ब की जी लिस्ट मिलेगा क्या सर? जी है ना? है सर। वर्ब की लिस्ट आपके पास है क्या, वो अरबिक का? अब ये अभी और हमने वर्ब के बारे में पढ़ा नहीं है असल में, सर वर्ब मैं की अलग रिक्वेस्ट अलग फॉर्म करूंगा होती है। कि
मतलब ये थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं हम। जी हाँ जी जी बस अलग एक चीज मिनट हो बता देता जाएगी। हूँ। तो बख्तियार साहब अभी हमने इसके वर्ब के बारे में पढ़ा नहीं है, फेल के बारे में। इसी वजह से ये एक ही दो एग्जांपल पे मैं आगे वो कर रहा पढ़ेंगे हूँ। ना। इसके बारे में इसकी अलग अलग फॉर्म होती है, वो जब आएगा तो पूरा हम भेज देंगे, साथ में देख लीजिएगा। अभी सिर्फ ये देख हाँ लीजिए ह्यूमन नॉन ह्यूमन दोनों में होता है। जैसे पिछली मिसाल में देखा, रआ खालिदुन रजुलन, खालिद ने देखा एक आदमी को, तो यहाँ रजुलन मफऊल है, मफऊल होने की वजह से हालत नसब में है। तो इसी तरह रआ खालिदुन किताबन, खालिद ने एक किताब देखी, किताब यहाँ भी मफऊल है, ये नॉन ह्यूमन है, साथ में मफऊल है। तो इसका भी एराब उसी तरह चेंज होता रहेगा जिस तरह के ह्यूमन का होता है। ये पूरा क्लियर हो गया सिंगुलर फॉर्म का। चलिए, रा तो फेल हो गया, खालिदुन फाइल हो गया, तो ये किताब क्या हो जाएगा, मफूल। जी मफऊल रहेगा वो। तो ये ऊपर वाला भी ऐसे होगा, रा जी खालिदुन रजुलुन, यहाँ भी ये भी पहला मफूल है। फेल है, दूसरा फाइल है और तीसरा मफऊल है। यहाँ भी पहला फेल, दूसरा फाइल और तीसरा मफऊल। ठीक है। अच्छा, ये सर, ये जो कायदा है कि पहले फेल आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर मफूल आएगा। नहीं नहीं, ये कोई कायदा नहीं है, ये चेंज होता रहता है, आगे पीछे भी होता रहता है। नॉर्मल जो हालत होती है उसमें पहले फेल फिर फाइल फिर मफूल, ये नॉर्मल हालत में। बाकी चेंज भी होता रहता है, ये अलग अलग। जी तो ये समझ में आ गया ना पूरा। तो उसी में हमने जिस तरह आपने सिंगुलर फॉर्म में देखा कि चेंजिंग आती रहती है, जबर आता है, जेर पेश, इसी तरह यहाँ तस्निया, तस्निया की हालत में भी ऐसे ही एराब चेंज होता है। आपने मिसाल में वो जो अभी अलग से हमने रजुलानी रजुलैनी मिसाल दी थी, वो समझ में आ गया था। जी। अब इसको हम छोड़ते हैं यहीं पे, दूसरी चीज पे आते हैं। हमने कुछ आप लोगों को अल्फाज दिए थे बनाने के लिए, तर्जमे के लिए, यस वो किए हैं या नहीं ये बता दीजिए यस पहले। सर। जी तो उसी पे बात करते हैं यस। पहले। इसको कल मतलब आज के होमवर्क में कर लेंगे क्योंकि वही समझ नहीं आया था। तो आज इंशाल्लाह इसको ट्राई करते हैं। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल कीजिए। और आप जी आज आगे बढ़े हैं, मतलब कल इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं वो बोल रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं मैं चाह रहा था कि नहीं, इसी पे अगर हो जाए। एग्जाम्पल्स होगा तो उससे हम लोग को क्लियर भी हो जाएगा ना कोई डाउट। जी ठीक जी है। जी। ठीक है। अच्छा चलिए पहले दो तीन चीजें आप लोगों से पूछ लूँ इसी में। चलिए इसको पढ़िए जरा, पहली मिसाल को। आजानी हाजानी वलदा वलदानी। वलदानी हाजानी वलदानी, वलदान। ये कौन सी हालत है इसकी एराब की यहाँ पे। रफ़ी। हालत रफी। रफा हालत हालत रफा में है। रफई। जी। जी सही है। और साथ में ये कौन सा तस्मीन है, तस्निया है, जमा है, वाहिद है। तस्मीन। तस्वीर। तस्मिया। तस्निया है। जी अब मेरा क्वेश्चन है, आ, तंजीला खानम आपसे, जी। इसको आप वाहिद बनाइए, इन दोनों लफ्जों को, हालत रफ़ी ओके। में हो। अभी तस्निया है ना, इसको आप वाहिद में डाइवर्ट कीजिए। तो तो ये तो हाजा, अ, हाजा वालिदुन, वलदुन, हाज वलदुन। हाजा हाजा वलदुन। हाजा वलदुन। यस। सही है ये। जी सही। जी। सही है जी जी बिल्कुल सही जी है। जी सर। हाजा वलदुन। सही। अब तर्जमा क्या करेंगे। ये लड़ ये एक लड़का है, अगर ये एक हाजा। लड़का है। जी। जी और इसका। ये दो लड़के हैं। जी ये दो लड़के हैं, यहाँ एक हो गया और यहाँ दो, दो। ये दो सर, ये भी कर लड़के सकते हैं हैं। ना, ये दोनों लड़के हैं। नहीं दोनों नहीं करेंगे यहाँ पे, ये वो है। अभी इसको एक ही कीजिए, दो लड़के ही कीजिए दोनों के बजाय। नॉर्मल कंडीशन है ये दो लड़के हैं, जिस तरह कहते हैं ये एक किताब है, ये दो किताबें हैं, इसी तरह ये दो लड़के हैं। अब इस पे आ जाइए, सेकंड मिसाल पे। हातानी बिनतानी। अतानी। हातानी बिनतानी। आतानी बिनतानी। जी ये बताइए ये तस्निया है या वाहिद है। तस्वीर। तस्निया। निया है। तस्निया है।
और कौन सी हालत में है? रफा, हालत रफा। हालत रफी में है, ये भी सही है। जी। और ये बताइए, दोनों में कुछ फर्क आ रहा है? या हाजानी है या हातानी है? जी सर कुछ वो भी मेल नहीं। मुजक्कर मेल मुअन्नस फॉर्म की यूज वजह से। किया है। मेल एंड फीमेल। प्लूरल है ये? मुजक्कर मुअन्नस की वजह से जेंडर सर। चेंज हो गया ना, जेंडर चेंज। फीमेल हो गया, इस वजह से हाथानी। जी हाथानी नहीं है। तो मुअन्नस है, प्लूरल किसने कहा था फिर अभी? तो मुअन्नस है। जी, ये प्लूरल नहीं है। वो तो आप लोगों को याद होना चाहिए, बता दे रहा हूँ, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुजक्कर दोनों मुअन्नस सेम में हो ही है, सकती, तो ये मुअन्नस है। बस हाजानी, मुअन्नस और मुअज़्ज़क़र। हाजानी और ये हातानी। तो इसी का मुअन्नस फॉर्म बनाइए वाहिद का। जी हाजा बिन्तुन। हाजा बिन्तुन। हाज हाजिही हाजिही बिन अच्छा, बिन्तुन। हाजी हाजिही चलिए हाजिही ठीक है। बिंतुन सॉरी सर, हाज़िही हाजिही बिन्त। बिन्तुन। हाजिही जी, बिंतुन। हाजिही सर बिन्तुन। ये बिंदु नहीं हो सकता ना, हाजिही हाँ, बिंतु, क्योंकि ये बिन, बिंतु नहीं हो सकता ना। क्या नहीं हो सकता? बिंतु तनवीन नहीं आ तनवीन सकती आएगी या? ना इस पर। हाँ, तनवीन ही आएगी हाँ, मैं बिल्कुल। यही तो तनवीन ही इसने आएगी ना, बगैर तनवीन हाँ, के बिना कहा क्या? तनवीन का नहीं बनेगा ना। हाँ मैं पूछा था, बिना तनवीन का नहीं बनेगा ना ये। नहीं नहीं, तनवीन के साथ ही है ये। तनवीन उस क्योंकि वक्त ये हटता है किसी लफ्ज मुअन्नस है से ना। जब उस पर अलिफ लाम हो। हाँ समझ रहे हैं? ये याद रखिए, ये शुरू में बता दिया गया था। तनवीन हटने की एक ही वजह होती है, अलिफ लाम हो नॉर्मली। तो हाजिही बिंतुन, ये एक लड़की है। जी। ये एक लड़की है। तो अब इसका तर्जुमा क्या होगा हातानी बिंतान का? ये दो लड़कियां हैं। ये दो ये दो लड़कियां हैं। लड़कियां। जी। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल। हाजानी जी, हाजानी रजुलानी अर्रुजुलान कामी अर्रुजुलानी अर्रजुलानी काइमानी। हाज़ानी काइमा रजुलानी क़ाइमानी। काइमानी। जी, ऊपर की दोनों मिसालों में दो ही लफ्ज हैं, एक हाजा या हाता और दूसरा बिनतानी और वलदानी। यहाँ पे तीन वर्ड आ गए हैं अलग अलग। ये दिख रहा है ना सबको? जी। जी, अब बताइए, पहले तो ये बता दीजिए फॉर्म कौन सा है? वाहिद है, तस्निया है, हालत रफा में है, तस्निया क्या है। है? तस्नीया। तस्निया तस्निया है। है। तस्नीया अच्छा, है। तस्निया क्यों है? कैसे मान अलिफ लें हम? नून है। नून आ रहा है। अलिफ नून है सब अलिफ में। नून है। अलिफ नून ऐड अलिफ किया नून है। ऐड हुआ है हाजा में इसमें। हाजा में हमने अलिफ नून लगा दिया ना, अच्छा, तस्निया है इसलिए। इसलिए अच्छा, एक मिनट। जी, मैं एक मिसाल लिख रहा हूँ नीचे। मिसाल नहीं, एक लफ्ज है, बुस्तानुन। ये क्या है? वाहिद है या तस्निया है? ये क्या वाहिद। है? वाहिद है। तस्निया वाहिद वाहिद है। वाहिद। वाहिद वाहिद है है, सर क्यों जी। है? इसमें तनवीन अलिफ पेंड हो रहा है। हाँ, सर तस्नीह तनवीन का मतलब पेन। क्या तनवीन आ रही है है? इसलिए। जी। चलिए, एक रीजन तो सर ये दिया, करेक्ट रीजन है। और बताइए, और कोई वजह? अलिफ नून तो इसमें भी है। मगर इसमें सर तनवीन है ना, ऊपर नीचे ये नहीं है ना, जेर नहीं है। अच्छा, इस वजह से। चलिए, हम्म, सही रीजन दिया आप लोगों ने। एक चीज ये भी, एक सर बुस्तान के तस्नीह का माना मतलब क्या क्या आते है? हैं? जी नहीं बुस्तान के पता माना क्या सर। होते हैं? बाग के माने में आता है, ये सिंगल ही वर्ड है। समझ रहे हैं? वर्ड को जो पहचाना जाता है, माने से भी पहचान सकते हैं हम, ये वाहिद है या तस्निया है। एक तो आपने एक अलामत देख ली कि इस पे तनवीन है, दूसरा देखिए ये बाग के माने में है। ये दो नहीं, एक ही है, बल्कि इस ये लफ्ज ही इसी के लिए है, बुस्तानुन बाग। अच्छा, इसकी तस्निया बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम? बुस्तानुन बुस्तानानी। बुस्तानुन वाहिद, इसकी तस्निया होगी बुस्तानानी। बुस्तानानी। सही है। मस्तान। सर अब देख तस्नीह का लीजिए। मतलब क्या है असल में? डबल। अच्छा, ये लफ्ज पहले सही से देख लीजिए, ये तस्मिया नहीं तस्निया है। तस्निया। TASNIYA। तस्निया मतलब डबल जब हो जाता है ना कोई लफ्ज। सेकेंड फॉर्म। जी, जैसे एक हाँ जी। आदमी और दो आदमी, तो एक आदमी सिंगुलर फॉर्म है और दो आदमी डबल दो फॉर्म आदमी। है।
उसी को कहते हैं तस्निया। ठीक है हाँ जी सर। जी। तो बुस्तान प्लूरल के को सर जमा बोलते हैं ना? जी प्लूरल को सर जमा बोलते हैं ना? जी प्लूरल को जमा बोलते हैं। आज हमें जी वही जी पढ़ाना था लेकिन हम लोग इसी में रह गए। चलिए वो दूसरे दिन देखेंगे। हिंदी में तो द्विवचन बोलते हैं। दोई। अच्छा जी बहुवचन। नहीं, बहुवचन प्लूरल को बोलते हैं। अच्छा चलिए, तो इसको पढ़िए, इस वाली मिसाल को। हम लोग द्विवचन आगे बोले बढ़ गए, डबल। पता नहीं कहाँ। जी जी उसको छोड़िए, इधर आइए आप, जी इसको पढ़िए। हाज़ानिर रजुलानी काइमानी। अर्रुजलानी हानी। जी काइमान। तस्निया है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसका जी तर्जमा कीजिए। जी। ये दो दो आदमी आदमी खड़े हैं। दो आदमी ये दो लड़के खड़े हुए खड़े हैं। हैं। रजुलान का माना क्या है? आदमी आदमी लड़के ये लड़के। लड़के आदमी 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 और रजुल गलत मतलब उनका मायने आदमी। होता है लड़के। हाजान रजुलान काइमानी, ये दोनों आदमी खड़े हैं। यहाँ दोनों करेंगे खड़े हम। जी जी। ये दोनों आदमी खड़े हैं। खड़े। ये भी एकदम बिल्कुल क्लियर है। बस सिर्फ हमने जी यहाँ मतलब 3 वर्ड वाला एक जुमला बना दिया था। हाजान रजुलानी काइमान, ये दोनों आदमी। यहाँ तक बात पूरी नहीं होगी, इनकम्प्लीट हो जाएगा जुमला। हाजान रजुलान, ये दोनों आदमी। यहाँ जब हमने मतलब उसके अलिफ लाम के बगैर कहा तो बात पूरी हो रही कि ये 2 लड़कियां हैं। लेकिन जब अलिफ लाम लगा देते हैं तो ये दोनों आदमी, इसी पर रुक जा रहे हैं हम। तो हमें एक खबर लानी पड़ेगी जो हम आगे लाए हैं, काइमानी, ये दोनों आदमी खड़े हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मिसाल इसको पढ़िए जरा। ज़ालिकर ज़ालिका रजुलानी जालिसानी। रजुली ये दोनों जालिसानी। आदमी बैठे हैं। वो दोनों ज़ालिकर आदमी रजुलानी जालिसानी। जी अब एक चीज मैं पूछूंगा जी, ये हाजा किसके लिए आता है? पास पास के के लिए। लिए। यस यस। पास के जी लिए। हाजही वह वो भी दूर के पास के लिए। लिए आता है, फीमेल के लिए आता है। जालिका दूर के लिए। ठीक। जालिका मेल के लिए था। जी। अच्छा, जालिका का तस्निया क्या है? जालिका का तस्निया हाँ वो आएगा सर। तानिका। नहीं, वो तिल का क्या है? हाँ तिलका का है। जिनका जानिका। जिनका जानिका जिनका जानिका 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 जानिका। और यहाँ पे क्या है? जालिका जालिका ज़ालिका। जालिका। जालिका, ये सही है या गलत? ये गलत गलत है हुआ सर ना? जी। गलत है। गलत है। नहीं सर ये क्योंकि जालिका है कि जिल्का? जालिका। अच्छा जालिका। अब बताइए ये सही है या गलत है? गलत होगा ना सर? गलत है। लग रहा है। श्योर? क्यों गलत है? गलत है सर ये, क्योंकि इसमें जालिका में तो जी वाहिद है। ये जानिका गलत होना ही है। चाहिए ना। ये सही नहीं है, बस नहीं गलत है गलत तो है गलत ये। है। जी रीजन दीजिए आप लोग, जालिका क्यों होना गलत है? इसको हम क्यों कहेंगे गलत? क्योंकि इसमें वाहिद जालिका के की जो लिए ना यूज किया जाता है वाहिद जालिका। वाहिद के लिए जी ये आप हमारा रीजन देंगे। तस्निया है। देखिए, किसी भी वर्ड के बारे में बताने के लिए जब कुछ रीजन देना होता है हमें, या तो हम बैक से मदद लेते हैं कि उसके पीछे क्या वर्ड यूज हुए हैं, या बैक में कुछ नहीं है। ठीक, तो हम जाएंगे आगे, देखेंगे कि दोनों लफ्ज अर्रजुलानी जालिसानी दोनों फॉर्म तस्निया वाला यूज हुआ है। तो ये बहरहाल इसको तस्निया होना पड़ेगा, और जालिका तस्निया नहीं है, इसलिए ये गलत माना जाएगा। ठीक, सही मिसाल क्या आएगी वो बताइए। जालिका जालिका रजुलानी जालिसानी। ज़ालिका रजुलानी जालिसानी। जी बिल्कुल सही। ज़ानिका ज़ालिका, ज़ानिका लिखते हैं ना, उसमें अलिफ के बजाय सिर्फ जाल पर खड़ा जबर जब दे देते हैं हम, तो वो अलिफ के उसमें बराबर में आ जाता है। ज़ानिका रजुलानी, खड़ा जबर, अर्रजुलानी जालिसानी, वो दोनों आदमी खड़े हैं। ठीक। अच्छा सर, जैसे जी जालिका में जो ना इसमें इसमें जबर खड़ा है, जानिका में भी खड़ा जबर है, हाजा में और हदातनी हतानी में जबर क्यों है इसमें? अच्छा, इस पे जी जी ये इसीलिए है ताकि ये बता दूं कि चाहे जबर लिखें या खड़ा जबर लिखें, पढ़ा एक ही तरह जाएगा।
जी समझ रहे हैं? हम उस पे जबर भी लगा देते हैं और खड़ा जबर भी लगा देते हैं, वो एक ही तरह पढ़ा जाता है, उसमें कोई वो नहीं है। मगर जी। ये सर, मगर ये मूसा ईसा पे नहीं पढ़ा जाएगा ना? वहाँ तो हाँ, तब्दील है वहां उसमें। भी जबर लगा के पढ़ा जाता है वैसे ही, खड़ा जबर भी देते हैं और कभी कभी सिर्फ जबर दे देते हैं और वो पढ़ा जाता है। मगर ऐसे इसकी भी लिखते वजह हैं से तो आगे मूसा। की कंडीशन चेंज होती है ना? नहीं नहीं, ये मतलब वो जो लफ्ज होता है ना, यार जी। उसका प्रोनाउंसिएशन हमारे जहन में होता है कि ये क्या है। मूसा हमेशा मूसा ही रहेगा, चाहे इसके आगे पीछे कुछ भी आ जाए, ये मूसी कभी नहीं बनेगा। तो जबर या खड़ा जबर दोनों जो है एक मतलब एक ही के उसमें आता है, ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों। इस तरह के वर्ड में जो ऑलरेडी खींचे जाते हैं, जिनके बारे में हमें मालूम है, जैसे ये है, हा हमेशा हा ही रहेगा, यहाँ भी हा हमेशा हा ही रहेगा, जा हमेशा जा रहेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकती कभी भी। इसलिए जो वर्ड हमेशा से एक जैसे ही हैं, उन पे ये लगाया जा सकता है। अच्छा, ज़ानिका रजुलानी जालिसानी को हम वाहिद फॉर्म में लाना, सिंगुलर फॉर्म में। जालिका रजुलुन जालिसुन। जालिस ज़ालिका रजुलु, जालिका रजुलुन जालिसुन। ज़ालिका रजुलु जालिसुन, वो रजुलु आएगा सर? आदमी बैठा है। ठीक, सर रजुलन होगा या रजुलू होगा? अलिफ लाम है इसलिए रजुलु है, अलिफ लाम हटा देंगे रजुलुन हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ सर। हाँ, ये जब अलिफ लाम लगाया तो मखसूस किया गया किसी की जी तरफ। जी। जी अब इसको पढ़िए नीचे वाले को। हाज़ल हाजल किताबु जदीदुन जय्यद जय्यदुन हाज़ल किताबु जय्यदुन हाज़ल जय्यिदुन। किताबु ये जय्यिदुन। किताबें अच्छी हैं। हाँ, ये किताब ये अच्छी है। किताब अच्छी है, किताब अच्छी ये किताब अच्छी है, सिंगुलर है ये। ये किताब अच्छी सिंगुलर है। है। जी, ये किताब अच्छी है। अब इसी को हमें करना हो, ये एक अच्छी किताब है, अब कैसे अलिफ बनाएंगे? लाम हटा देंगे सिर्फ सर इसका, अलिफ लाम हटा देंगे सिर्फ। हाज़ल किताबु जदीदुन। अलिफ लाम हटा के क्या पढ़ेंगे? हाज़ा किताबु जय्यिदुन। हाजा किताबुन किताबुन जय्यिदुन, बिल्कुल सही किताबुन पढ़ा आपने। हाजा किताबुन जय्यिदुन। जय अच्छा, अब मेरा एक आप लोगों से एक सवाल है। आप लोग जब नोट करते होंगे इन चीज़ों को अपनी कॉपी पर, तो किस में नोट करते हैं, इंग्लिश में या अरबिक में जैसे लिखा हुआ है? ये बताइए पहले। अरबी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। जो चीजें कंफ्यूजन में होती है उन्हें हिंदी में, ना तो अरबी में नहीं, लिखते हैं, मुझे ज्यादातर ऐसा लोग लगता है हिंदी कुछ में। लोग सिर्फ इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में उसको लिखते हैं। हाजानी वाला दानी को भी नहीं वो नहीं इंग्लिश ही में लिख देते हैं, अरबी में नो लिखते नो ही नहीं। सर। नहीं नहीं, नहीं, रोमन में ऐसा नहीं भी लिखते करते हैं हैं। क्या? हम उर्दू जो है ना अरबी सर, में लिखते ये हैं। इंग्लिश में जी, लिख लेते हैं कभी कभी, नहीं तो अरबिक को अरबिक में ही लिखते हैं। देखिए, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें पढ़ने के साथ साथ उस लैंग्वेज में लिखना आना भी जरूरी है। ये आपकी जी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस सर करना, जैसे मैं बता देता हूँ। और प्रैक्टिस का जैसे सबसे अच्छा आपने लिख तरीका रखा ना। यही है कि जी, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है आपको, जो एग्जाम्पल्स यहाँ आ रहे हैं उनको कम से कम आप एजेटिव नकल कर दीजिए जैसा लिखा हुआ है यहाँ पे, और फिर इंग्लिश में आप रोमन में आगे लिख लीजिए, हिंदी में जिसमें भी लिखना हो उसको कैसे पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन आप लिख सकते हैं, लेकिन इन अल्फाज को आप जरूर वैसे ही लिखिए। समझ रहे हैं? जी जी सिर्फ जो अल्फाज जैसे सर किसी चीज का मायने समझ में नहीं आता ना, बाई चांस जहन में, जी। उसको तो हिंदी में लिख लेते हैं, वरना अच्छा अरबी और अच्छा, उर्दू में लिखते हैं टोटल। बहुत अच्छा। हाज़ल तो किताबु आज जदीदुन। यहीं पे स्टॉप करें। आज तो तस्निया में हमारा पूरा वो चला गया, तस्निया को समझने में और आपकी हालत में। तो मेरे मेरे लिए जी, बेहतर बख्तियार होगा साहब ना समझ सर, में आ रहा है क्योंकि मैं आपको? सो गया। बख्तियार साहब समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा, आपने कितने लेक्चर सुन लिए मैंने पुराने? 5 लेक्चर सुन लिए और 5 5 लेक्चर। लेक्चर चलिए बहुत सुन अच्छा। और शैली फातिमा आप? जी मैंने सर 6 लेक्चर्स पुराने सुन चुकी हूँ और अभी ये इन टोटल मैंने 8 शायद सुन लिए हैं। चलिए बहुत अच्छा, सर माशाल्लाह। सर मैं नोट अच्छे से नहीं कर पा रहा, मतलब तरीका नहीं समझ रहा। जी जी, क्या कह रहे हैं आप?
मतलब मैं जो नोट नोट में लिखना था ना सर, जी वो नहीं लिख पा रहा। तरीका मतलब थोड़ा अलग हो रहा है अच्छा लिखने का अच्छा। तरीका। कैसे हाँ लिखूं वो वो नहीं समझ नहीं आ रहा है इसलिए। जी जी, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को समझने में। इससे पहले आपने ये अरबी वगैरह के बारे में कुछ पढ़ा है या उर्दू आती है आपको? पढ़ना चाहिए, उर्दू पढ़ना नहीं आता, अच्छा, लेकिन इसी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं है, ये इंशाल्लाह उर्दू कुछ ही को दिनों सर में ये हिंदी खत्म में हो लिखे जाएगा। था। जी, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई आप नोटबुक खरीद लें, उसमें सिर्फ जो अल्फ़ाबेट्स हैं अरबिक, उनकी प्रैक्टिस करें आप पहले। तो नहीं सर, ये मेरा मेरे ख्याल से अरबिक अच्छा, मेरी अरबिक अच्छा है सर लिखने। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मैं फिर तो पारसी भी लिया था क्लास 9 में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए लिखने की, तो और अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ जी सर। जी नसीम साहब, कुछ कह रहे हैं आप? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जी जैसे अब बहुत से वर्ड हैं जिनका हमें ना तो अब वो सिंगुलर के प्लूरल नहीं मालूम, जमा नहीं मालूम, है जी ना। वाहिद तो मालूम है, जमा तस्नीह नहीं मालूम, या उनके जी। नहीं। तो ये चीज है कहीं जो मिल जाएंगे? एक साथ तो नहीं मिलेंगी, ये तो मिलती हैं। अभी कल ग्रुप पे कुछ शेयर किए गए थे, कुछ फोटोज, कर लिया 2 दिन पहले शायद। हाँ, वो थोड़े जी, सर तो स्टडी उसमें अच्छे मटेरियल खासे जैसे वर्ड्स हैं। क्योंकि सर बहुत ये अब जैसे हमसे उर्दू ज्यादा आती है, इंग्लिश नहीं आती, जी ठीक है। जी, तो ड्रॉप मैं कर एक कुछ सकते हैं क्या उसमें सर? फोटोज ऐसे हैं कि जो इंग्लिश में डाल देते हैं, और सर इंग्लिश में अच्छा डालने से अच्छा, उसका जो ना। एक चीज सुन लीजिए, वर्ड मीनिंग भी आपको याद कराई जाएगी, खास तौर पे जो पुरानी वर्ड्स हैं वो याद कराएंगे हम। अभी जैसे जो वर्ड आपने याद कर ली, इनमें से कोई भी वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा फिलहाल के लिए। ये सब वर्ड आप याद कर चुके हैं पहले, रजुल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसकी जमा क्या आती है बशीर साहब, बताइए आप। सर ये तो भूल रजुल जी। अच्छा, आप भूल गए, बताइए, आपको सर याद नहीं रखना ड्रॉप, था। नहीं, रजुल की। क्लास खत्म हो गई हो तो ड्रॉप कर सकते हैं क्या, जो जी लोग जी, कर करना चाहें? सकते हैं आप, जी 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 बिल्कुल कर सकते हैं क्लास हाँ, तो में। रिजालन होगा ना। जी, रजुलिन की रिजालुल। जमा रिजालुन आती है। जी अब सर 3 दिन की छुट्टी है ना, अब तो जी शुरू जी, से छुट्टी लेके है। ये 11 लेक्चर हाँ, तो हम जितने भी हैं ना, वर्ड भी नहीं कुछ वर्ड्स और भी डाल सब देंगे आपके सब लिए स्पेशली, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सर अभी भाई ने बताया था पिछले लेक्चर में कि जैसे आपने मैंने पूछा था ना, 1 2 3 4 के लिए क्या जमा होते हैं, उसमें जी, मैंने क्या डाला था मुझे पता नहीं लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। किसने डाला था वो? उन्होंने डाला था ना, जी पता जी, नहीं। किसने डाला था वो शायद। सर काउंटिंग। जी जी, तस्मिया निगास, जी आप जी ही जी जी। ने जी डाला सर। था शायद। जी सर, सर रीसेंड हमने कर ही। दीजिए उसको जरा आप। जी जी ठीक है सर। सर जी एक जी सवाल था हमारा। जी, कीजिए। सर जैसे जज़ाकल्ला खैर बोलते हैं तो वो जी मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग होता है क्या? जी, अलग है, लेकिन यूज एक ही लफ्ज किया जाता है जो मुअन्नस मुजक्कर के लिए किया जाता है। सर इसी को एक तो बार आप उसे लिख करके एक बार दिखा देंगे, और रोमन में भी और वैसे। जज़ाकल्लाह। जैसे अस्सलाम वालेकुम है ना, ये कुम जो है ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए अगर नहीं है। तो लेकिन गलत तो नहीं होगा अगर जैसे। नहीं नहीं नहीं, गलत नहीं है, वही बता रहा हूँ कि असल में कायदे के हिसाब से फीमेल के लिए की आता है, काफ के नीचे जेर होता है। बस अभी सिर्फ ये देखिए, जैसे जजा कल्ला, जजा तो अपनी जगह पे रहेगा, जजा। अब असल जो हमारी बहस है वो इस लफ्ज से है, काफ पर जबर देना है या जेर। जेर, काफ पर अगर जेर आता है तो वो फीमेल के लिए यूज होता है, समझ रहे हैं। और जब जबर दे के जी बोलते हैं तो वो जज़ाकल्लाह। मेल के लिए आता है। लेकिन जकर। जैसे अस्सलामु अलैकुम, ये कुम जो है ये मेल के लिए है, और काफ फीमेल के में लिए है कुन्ना। अस्सलाम वालेकुम। जी, कायदे के हिसाब से होना चाहिए अस्सलामु अलैकुन्ना, अगर फीमेल से हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उन्हें वैसे ही यूज करने में ज्यादा अच्छा लगता है, और उसका इस्तेमाल शुरू ही से ऐसे ही हुआ है। तो ये अस्सलामु अलैकुन्ना नहीं बोला जाता है, अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं, और उसमें दोनों आ जाता है। इसी तरह जज़ाकल्लाह में किल्लाह के बजाय हम कल्ला ही पढ़ते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए यही यूज किया जाता है। कायदे के हिसाब से जेर आना चाहिए, जज़ाकिल्लाह होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। ठीक है ठीक ठीक, जी, शुक्रिया। ठीक है, फिर स्टॉप करते हैं यहीं पे।